हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवांगी और आज मैं बनाने जा रही हूँ भटूरे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम भटूरों की रेसिपी। अक्सर क्या होता है, भटूरे हमारे फूलते नहीं हैं, तो आज मैं आपको जो रेसिपी बताने वाली हूँ उससे देखिए आप बिल्कुल ऐसे ही फूले फूले भटूरे बनाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, शिवांगी ब्लॉग्स के नाम से हूँ मैं वहाँ पर। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं भटूरों की रेसिपी। कैसे आप जैसे गोल गोल और फूले फूले भटूरे हैं किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने परात ली है एक। आप जो भी बाउल या जिसमें भी आप आटा गूंदे तो उसको रख लीजिए। यहाँ पर मैं परात में लेती हूँ, तो परात यहाँ पर मैंने ली है। अब इसमें हम लेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैदा मैंने यहाँ पर 2 से 3 कप मैदा लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग लें जितना आपको बनाना हो। मैंने 2 लोगों के हिसाब से, 2 या 3 लोगों के हिसाब से यहाँ पर मैंने आटा गूंदा है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आटा ले सकते हैं, आप जितने भी लोग के हिसाब से बना रहे हैं। तो जो मान के चलिए 3 से 4 लोगों के लिए काफ़ी रहेगा जो मैं आटा गूंद रही हूँ। इससे ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लोगों के लिए इतना काफ़ी है। बाकी अगर आप और भी ज़्यादा लोग हैं तो क्वांटिटी आप उसी हिसाब से बढ़ाते घटाते जाएं। यहाँ पर मैं मैदा लूँगी। यहाँ पे आप कोई भी कप या फिर ऐसे कटोरी मैंने ली है, तो यही मैंने सेट कर लिया और इसी कटोरी से मैं सारी मेजरमेंट करूँगी। तो यहाँ पे 1 कप मैंने मैदा ले लिया था, ये दूसरा कप मैदा मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब इसी के साथ यहाँ पर मैं लूँगी 1/4 कटोरी या फिर 1/4 कप यहाँ पे सूजी। हाँ जी, बिल्कुल आपको सूजी भी ज़रूर डालनी है इसमें। और यहाँ पर ये मैंने लिया है बेकिंग सोडा, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और यहाँ पर मैं 1 टीस्पून यहाँ पे नमक डालने वाली हूँ इसमें। और अब साथ ही में आप इसमें 2 से 3 टीस्पून यानी कि 2 से 3 चम्मच यहाँ पर तेल डालने। तेल कोई भी डाल सकते हैं आप इसमें, मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। और यहाँ पे अब आपको आधा कप दही लेनी है, एकदम ताज़ी दही लीजिएगा यहाँ पर आप। और इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप गुनगुना पानी लीजिएगा इस आटे को गूंदने के लिए, बिल्कुल गुनगुना एकदम। तो इसी तरह आप आटे को अच्छी तरह से गूंद लीजिए, हल्की गुनगुनी नरम पानी से, और अच्छी तरह से गूंद के। और इसे अब हम रख देंगे कैसरोल में। कैसरोल को आप अच्छी तरह तेल से ग्रीस कर लीजिएगा, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं उसी ऑयल से। तो यहाँ पे मैं कैसरोल में रख रही हूँ ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। कम से कम 2 से 3 घंटे तो आपको इसे बंद ही रहने देना है ऐसे ही रखने के बाद। तो यहाँ पर मैं इसमें सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मैं रिफाइंड यूज़ नहीं करती, तो मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ जब भी कुछ बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल ही यूज़ किया है। और आपने नोटिस किया होगा कि जो मैंने आटा गूंथा था यहाँ पर, उसमें भी मैंने सरसों का तेल ही डाला था। और जो आगे मैं तलने वाली हूँ भटूरे, तो उसमें भी सरसों का तेल ही यूज़ करने वाली हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप भी वही यूज़ करें, आप जो यूज़ करना चाहते हैं आप वही यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से कैसरोल को ऑयल से ग्रीस कर लिया और इसके अंदर मैंने आटा जो गूंदा था वो इसमें रख दिया है। और अब इसे भी मैं अच्छी तरह से, इसके ऊपर भी मैं सरसों का तेल लगा दूंगी सब जगह, ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे। और अच्छी तरह से इसे चारों तरफ से तेल लगा दूंगी और इसके बाद मैं इसे कपड़े से ढक के रख दूंगी। आप याद रखें, आपको जो कपड़ा यूज़ करना है वो आप जो गुनगुना पानी लिया था आपने, वो बचा होगा, उसी में आप इसको अच्छी तरह से धो लें और निचोड़ के। और फिर ऐसे देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आपको इसे ढक के और बंद करके रख देना है। 2 से 3 घंटे कम से कम रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 4 से 5 घंटे भी इसे रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 घंटे या 2.5 घंटे तो आपको इसे रखना ही है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। और इसे बंद करके और मैं रख दूंगी अलग से। अब 2 से 3 घंटे बाद हम देखते हैं जो हमने ये आटा गूंथा था इसकी क्या हालत है, देख लेते हैं। आइए चलिए।
तो चलिए देख लेते हैं अब जो हमने आटा गूँथ के रखा था वो कैसा है, वो अच्छी तरह से गूँथ गया या नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं कपड़ा हटाऊंगी और ये देखिए ये है वो आटा। देखिए अगर आप ऐसे गीले कपड़े को गुनगुने पानी से करके रखेंगे तो आपके आटा जो आपने गूंदा है इसके ऊपर बिल्कुल भी पपड़ी नहीं आएंगी। और देखिए कितना सॉफ्ट आटा है, मैं उंगली से भी आपको दबा के दिखा रही हूँ। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आटा गूंदा है। अब हमें क्या करना है, इस आटे को लेके एक बार अच्छे से मसल लेना है, सॉफ्ट कर लेना है अच्छी तरह से। जो भी इसमें मतलब जो भी कमी रह गई थी वो एक बार हमें इसे सॉफ्ट कर लेना है ऐसे गूंथ के। ये देखिए एकदम बिल्कुल सॉफ्ट आटा ये मसल लिया है मैंने अच्छी तरह से। अब आपको थोड़ा थोड़ा आटा लेना है इसमें से और लोई बना लेनी है। तो ये देखिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। आपको लोई जो बनानी है उसमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी क्रैक्स या लाइंस कहीं से भी ना दिखें, क्योंकि अगर वो लाइंस या क्रैक्स दिखेंगे तो फिर आपका भटूरा नहीं फूलेगा। तो आपको अच्छी तरह से इसे एकदम सील करके और अच्छी तरह से इसे रोल कर लेना है, लोई बना लेनी है इसकी। तो आपको अच्छी तरह से गोल गोल करके इसकी लोई बना लेनी है। और इसी तरह आप लोई बना के पहले से ही रख लेंगे तो अच्छा है। और जब ये आप लोई बना के रखें तो ध्यान रखिए, जब आप लोई बना के रख दे रही हैं तो उसे कपड़े से ज़रूर ढक दें, नहीं तो पपड़ी आ जाएगी। आप थोड़ी देर में ही पपड़ी आ जाती है, हाँ मॉइस्चर हवा की वजह से। तो आप उसे जो आपने कपड़ा हटाया था जब भी निकाला था तो वही उसी कपड़े से आप ढक के इसे रख दीजिए ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना आए। और ये देखिए मैं आपको यहाँ पे 2 लोई बना के दिखा देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने लोई बना के रखी है और इसे यहाँ से कपड़े से ऐसे ढक दिया है। अब आप जब बनाएं तो इसे निकालें एक एक लोई और इस तरह से आप ऐसे चकली पे रखें। आप जिस भी शेप में इसे बेलना चाहती हैं आप उस शेप में इसे बेल सकती हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑयल ले लें और उसमें अच्छी तरह से उसे लगाएं और यहाँ पर आप बेल लीजिए और भटूरा आप जिस भी शेप में बेलना चाहती हैं। मैंने तो यहाँ पे गोल शेप में भटूरा बेला है, आप चाहें तो इसे लंबा भी बेल सकती हैं। मैंने इसे गोल ही बेला है। तो इसी तरह आपको इसको बेल लेना है अच्छे से, जिस भी शेप में आप बेलना चाहती हैं। उसके बाद फिर इसको हम कढ़ाई में तलने के लिए डाल देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने गोल शेप में अच्छी तरह से तल लिया है। आप ध्यान रखें कि आपको ना ज़्यादा मोटा तलना है ना ज़्यादा पतला। और ये देखिए आपको तेल एकदम गर्म चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको एकदम तेल एकदम बहुत ही ज़्यादा गर्म चाहिए। और यहाँ पर जब आप भटूरे डालें तो बहुत ही ध्यान से डालें, तेल आपके ऊपर ना गिरे। और ये देखिए मैंने भटूरा डाल दिया है और अब इसे अच्छी तरह से हम फुला लेंगे करछी की मदद से भी। और अगर आप करछी भी नहीं छूते हैं तब भी ये फूल जाएगा। अगर आप अच्छी तरह से आपने आटे को मसला है, गूथा है तो ये खुद भी फूल जाएगा। आप ये देखिएगा मेरे सारे भटूरे 2-3 भटूरों को छोड़ के बाकी सारे भटूरे ही फूले हैं। तो ये देखिए खुद पे खुद सारे भटूरे फूल जाएंगे। और ये देखिए कि मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं रिफाइंड मैंने एकदम बंद ही कर दिया है यूज़ करना। सरसों का तेल ही मैं यूज़ करती हूँ। जो भी आप अब आगे भी जो भी मेरी रेसिपी देखेंगे और मेरी पहले की रेसिपीज़ में भी आप देखते आ रहे होंगे कि मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ अपनी जितनी भी रेसिपी बनाने में। सारी रेसिपी मैंने सरसों के तेल में ही बनाई हैं आज तक। तो वही मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि वो अच्छा होता है। रिफाइंड मेरे को ठीक नहीं लगता, सबका नहीं खाऊंगी लेकिन मेरे को ठीक नहीं लगता यूज़ करना, तो इसलिए मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए मैं आपको दोबारा से तल के दिखा देती हूँ कि भटूरा जो मैंने सारे एक ही शेप में यहाँ पर मैंने भटूरे को बेला है। तो यहाँ पर गोली शेप में मैंने बेला है। देखिए अभी खुद ब खुद फूल जाएगा। आप करछी की मदद से भी इसे फुला सकती हैं, बिना करछी के भी फूल जाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, फूला फूला और एकदम सॉफ्ट और नरम भटूरे थे ये। सच में मानिए आप अगर मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे और जो जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वैसे वैसे करेंगे तो एकदम सॉफ्ट फूले हुए भटूरे ही बनेंगे आपके। बिल्कुल भी कहीं भी कोई कमी नहीं आने वाली है। बस जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उन्हें ही फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी भी चीज़ में, आटा गूँथने में या
कुछ चीज़ डालने में या कोई और चीज़ में, तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं इस वीडियो में। तो मैं बिल्कुल उसका जवाब देने की आपको कोशिश करूँगी। मेरी वीडियोस आप देख रहे होंगे कि बहुत टाइम बाद आती हैं, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी एडिट करूँ, क्योंकि मैं खुद ही शूट करती हूँ और खुद ही एडिटिंग सब चीज़ मैं खुद ही करती हूँ, तो टाइम काफ़ी लग जाता है। ऊपर से मेरी बेबी भी है छोटी, अभी 10 मंथ्स की ही है वो, तो सब चीज़ें मैनेज करने में थोड़ा मतलब काफ़ी कुछ चेंजेस हो जाते हैं बेबी आने के बाद लाइफ में। तो वही चीज़ होती है कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन कोशिश करूँगी कि जल्दी आपके लिए हर रोज़ एक ना एक वीडियो तो ज़रूर ही अपलोड करूँ। और ये देखिए एकदम भटूरा यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार। तो ये लीजिए गर्मा गर्म भटूरे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आपको मेरी ये भटूरे की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप भी चाहती हैं इसी तरह गरम गरम फूले फूले और एकदम सॉफ्ट भटूरे बनाने का, तो मेरे बताए हुए स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपके भी भटूरे ऐसे ही फूले फूले और एकदम सॉफ्ट और नरम बनेंगे। बस मेरे स्टेप्स को फॉलो ज़रूर कीजिएगा जो मैंने इस रेसिपी में वीडियो में बताए हैं आपको। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, लेकिन मुझे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी और छोले के बिना तो भटूरे अधूरे ही हैं, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक